गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजन दीवारें जहां भी छूती थी वहां रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी ने यह देखा और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैंने भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को न छुएं। वे दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। साध संगत जी, पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी नहीं भूल पाया और कुछ ही समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे मेरे पिता के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा, मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। साध संगत जी, मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियां दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। साध संगत जी, हम भी समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति समय के साथ बूढ़ा हो जाता है। आइए अपने बड़ों का ख्याल करें, क्योंकि साध संगत जी, जाने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं। जीते जी अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं केवल और केवल
माता पिता के कारण है। फिर बाद में उनकी निशानियों को देखकर रोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि समय बदलता रहता है। जिस प्रकार हमने व्यवहार किया है उसी प्रकार हमारे साथ व्यवहार होना निश्चित है। साथ संगत जी, यदि हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, प्यार मिले, अपनापन मिले, तो साथ संगत जी हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बड़ों का आदर सत्कार करें, प्रेम करें। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। ये पारिवारिक साखी आप सभी के हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। दासी उम्मीद करती है, दासी प्रार्थना करती है कि प्रत्येक घर में संतान अपने माता पिता का आदर सत्कार करे। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।